Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कि इस आंदोलन को डैमेज करने का एक प्रयास किया गया। उतनी देर तक पंजाब और हरियाणा का पानी नहीं बच पाएगा और पंजाब और हरियाणा का अगर धरती के नीचे का पानी बचाना है तो डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है कि एक मुजरिम को भी अगर डिटेन किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए तो उसके साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होता। डेथ हो जाएगी, उसकी डेड बॉडी का संस्कार नहीं किया जाएगा। ये जो बड़े सख्त फैसले लिए गए थे मोर्चों की तरफ से। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। जहां बात कर जगजीत सिंह डल्लेवाल की तो पंजाब पुलिस ने कल रात को ही जगजीत सिंह डल्लेवाल को रिहा कर दिया है और कल रात को ही 12 बजे खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल पहुंचे हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर किस बात को लेकर उनको डिटेन किया गया था और की रणनीति थी। पुलिस ने जी रात को 3 बजे आपको डिटेन किया था 26 तारीख को, क्या मंशा थी? देखिए, जो पंजाब पुलिस की तरफ से जो किया गया है बिल्कुल क्लियर इस बात से स्पष्ट होता है कि इस आंदोलन को डैमेज करने का एक प्रयास किया गया और वो भी मैं स्पष्ट कहूंगा कि केंद्र सरकार के इशारों पे वो सब कुछ किया गया, क्योंकि हमारी जो डिमांड्स हैं वो केंद्र के साथ जुड़ी हुई हैं। स्टेट का तो उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, तो स्टेट उस समय क्यों हमें मतलब उठाती है। दूसरी बात है, ये भी कभी कभी होता है कि जब अनशन शुरू हो जाता है, शरीर की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब प्रशासन को उठाना पड़ता है। वो भी अभी सिचुएशन नहीं है, अभी स्टार्टिंग ही नहीं हुआ, तो वो जो किया गया वो सब हमें मतलब ये मेरा मानना है कि केंद्र सरकार के इशारों पे स्टेट गवर्नमेंट ने वो किया जो अति निंदनीय है। और ये भी मैं कहूँगा कि पंजाब सरकार ने पंजाब के साथ एक द्रोह कमाने का काम किया है, क्योंकि हमारी जी डिमांड है वो एमएसपी गारंटी कानून की है। एमएसपी गारंटी कानून मिले बिना डाइवर्सिफिकेशन होना पॉसिबल ही नहीं। जब तक ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा उतनी देर तक पंजाब और हरियाणा का पानी नहीं बच पाएगा और पंजाब और हरियाणा का अगर धरती के नीचे का पानी बचाना है तो डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। उसके लिए एमएसपी गारंटी कानून होना बहुत जरूरी है। अगर सरकार इसको चाहिए तो ये था कि स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों केंद्र के पास मजबूती से ये बात लेकर जाए कि ये किसानों की डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है और इसको मानना चाहिए, ये डाइवर्सिफिकेशन के पक्ष में है। लेकिन वो करने के बजाय आंदोलन को डैमेज करने की तरफ चली है। तो ये मेरा मानना है कि सरकार ने मतलब जो पंजाब सरकार ने किया वो सेंटर के इशारों पे बहुत किसान विरोधी और पंजाब और हरियाणा विरोधी फैसला लिया। जी, जहां आपको रखा गया वहां की सुरक्षा क्या बनाई गई थी? क्या किसानों से मिलने दिया जा रहा था? नहीं, वहां पे तो ना तो किसी पत्रकार को मिलने दिया जा रहा था, ना कि किसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के किसी व्यक्ति को मिलने दिया जा रहा था और ना किसी पत्रकार को तो छोड़ो, हमारे जो सीनियर नेता वहां जाते थे मिलने के लिए उनको भी मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। तो ये मतलब पूरी तरह वहां जो किसी आदमी को गिरफ्तार किया जाता है, डिटेन किया जाता है, वैसे ही माहौल था। लेकिन मेरा मानना ये है कि एक मुजरिम को भी अगर डिटेन किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए तो उसके साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होता कि उसके जो मिलने वाले लोग आते हैं उनको मिलने ना दिया जाए। तो ये तो मतलब सरकार का मैं हैरान हुआ हूँ इस बात पे कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति को, एक समाज सेवी व्यक्ति को जेल में रखना, यानी मतलब टेम्परेरी जेल बनाकर हॉस्पिटल में उसमें बंद किया और लोगों को मिलने ना देना, ये मतलब अति निंदनीय था। जिस तरीके से आपने आमरण अनशन का ऐलान किया था, क्या पंजाब सरकार आमरण अनशन से डरी थी या फिर आपके स्वास्थ्य से डरी थी? असल जिस तरह स्ट्रांगली फैसला लिया गया है कि आमरण अनशन एक्सट्रीम तक चलेगा और एक के मरने के बाद दूसरा बैठेगा और जिसकी डेथ हो जाएगी उसकी डेड बॉडी का संस्कार नहीं किया जाएगा। ये जो बड़े सख्त फैसले लिए गए थे मोर्चों की तरफ से, हकीकत में उससे डरी हुई थी सरकार और उससे डरने की वजह से ये मतलब सरकार की तरफ से घिनौनी हरकत की गई है।
भगतवान कहते थे कि मैं किसानों का वकील हूं, किसानों की पैरवी की लड़ाई केंद्र सरकार से लड़ रहा हूं, तो क्या मानते हो कि ये असली चेहरा अब सामने आया? नहीं, देखिए, मैं तो पहले ही ये बात कह चुका हूँ कि भगवंत मान पंजाब का बेटा कहने की बात तो करता है, लेकिन पंजाब का मैं ये बात कहूँ, इस केंद्र के साथ यहाँ भाईवाली निभाते हुए उसने बिल्कुल पंजाब के साथ द्रोह कमाने का काम किया है, हरियाणा का दुश्मन होने का काम किया है। ये मतलब किसी तरह का भी कोई जो कहे कि मैं पंजाब का बेटा हूँ, पंजाब के बेटे वाली कोई भूमिका नहीं है। क्या पंजाब पुलिस ने आपके आमरण अनशन को तोड़ने की कोशिश किया, दबाव डाला गया? हाँ, देखो, ये तो चलता ही रहा, दबाव तो वो नहीं डाल सके, लेकिन बार बार उनका प्रयास था कि किसी न किसी तरीके बातों में लाकर आपका स्वास्थ्य की बात है जी, आपका सेहत की जरूरत है, आपकी लाइफ की देश को जरूरत है, तो वो ऐसी वैसी बातें करते रहे हैं। लेकिन मेरा ये क्लियर था कि देखिए, हमारी लड़ाई है जो वो हमारे किसानों की, किसान कम्युनिटी को, उनके भविष्य को बचाने की है, और जब तक वो हम लड़ाई जीत नहीं लेते, ये आंदोलन जारी रहेगा। हम मर सकते हैं, लेकिन हमारा साथी आगे इस आंदोलन को जारी रखेगा। प्रधान जी, एक लास्ट बात पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से आंदोलन चलते हैं, दिल्ली के अंदर भी आंदोलन चला, लेकिन कहीं ना कहीं जो रॉकेट डिगत की बात करें, गुरनाम छुड़ाने की बात करें, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। क्या मानते हो कि कोई राजनीतिक है क्या? ये उनसे बात की जा सकती है, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना मतलब उचित नहीं समझता। ठीक है, तो अब आगे आमरण अनशन जारी रहेगा? ये मतलब प्रोटेस्ट इसी तरह से हमारा जारी रहेगा। ठीक है, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ है जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मान लेती, तब तक किसानों का जो आमरण अनशन है वो जारी रहेगा, चाहे इसके लिए किसानों को कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी क्यों ना पड़े। जिनसे रहना तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।